दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर समय समय पर छात्र शिक्षक अनुपात को लेकर बड़ा खेल देखने के लिए मिलता रहता है। एक बार फिर से अगर बात की जाए इस मुद्दे के संबंध में, तो जानकारी दी जा रही है कि प्रदेश के अंदर छात्रों की संख्या में गिरावट देखने के लिए मिली है और जो टीचर्स की संख्या है वो बढ़ गई है। और ये जानकारी अभी से नहीं, लगातार कई सालों से आपको देखने के लिए मिल रही है। जब जब छात्र नई शिक्षक भर्ती की मांग करते हैं तो सरकार कुछ इस प्रकार के आंकड़े समाचार पत्रों के माध्यम से दे देती है, और जब चुनाव आते हैं तो यही समाचार पत्र शिक्षक भर्तियों के बारे में बहुत सारी जानकारी देते रहते हैं। हाल ही में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे तो समाचार पत्रों के माध्यम से बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर हवा बनाई गई थी कि शिक्षक भर्ती आएगी, शिक्षक भर्ती आएगी। और अब जब धीरे धीरे कहीं ना कहीं मामले को लेकर अभ्यर्थी अपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से अपनी मांग उठाने लगे हैं, तो सरकार फिर एक नया कहीं ना कहीं आप सभी के सामने डाटा पेश कर देती है। अब इस समाचार पत्र के अंदर ज़्यादा भरोसा करने लायक चीज़ें तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को बता दूं कि यूपी में 7 वर्षों में छात्र घटे, शिक्षक बढ़े। यहाँ पे जो डाटा आप सभी को देखने के लिए मिला है वो 2015 और 16 तक की बात की जा रही है। 2015-16 में अगर बात कीजिए छात्रों की संख्या के बारे में, तो 4 करोड़ 84 लाख के समथिंग छात्र थे। 2016-17 के अंदर घटकर 4 करोड़ 66 लाख छात्र रह गए। 2017-18 की अगर बात की जाए तो ये संख्या फिर कम हो जाती है, 4 करोड़ 55 लाख। और 2018 की अगर बात की जाए तो 4 करोड़ 44 लाख के समथिंग देखने के लिए मिलते हैं। फिर हम थोड़ा सा और अगर आते हैं 1920 के अंदर, तो इस आंकड़े के अंदर बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है। 1920 की अगर बात की जाए तो 4 करोड़ 58 लाख छात्र हो जाते हैं। और इसी तरीके से अगर बात की जाए 20 और 21 के अंदर 4 करोड़ 64 लाख हो जाते हैं। और 2021-22 की अगर बात की जाए तो 4 करोड़ 71 लाख के समथिंग जो छात्र हैं वो हो जाते हैं। हालांकि अगर बात की जाए पिछले 3 सालों के अंदर 2019-20, 20-21 और 21-22 के अंदर छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं डाटा बताया गया कि 2015-16 के अंदर कितने कितने छात्र थे वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन 2021 के अंदर जो छात्र शिक्षक अनुपात था, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है 44.7 के समथिंग। अगर बात की जाए 2022 के अंदर तो वो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा 31.3 के समथिंग। मतलब सरकार का यहाँ पे जो दावा किया जा रहा है कि 2015 से लेकर अगर बात की जाए 2019 तक लगातार यहाँ पे 3-4 ऐसे सत्र देखने के लिए मिले जिसके अंदर छात्रों की संख्या कम होने लगी, और अगर बात की जाए टीचर्स की संख्या वो यहाँ पे बढ़ी है। हालांकि आप जानते हैं कि करोड़ों की संख्या में प्रदेश के अंदर छात्र पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जिनके अंदर एक शिक्षक है, जिनके अंदर एक भी शिक्षक नहीं है, और कई विद्यालयों में ताले भी लगे हुए हैं। इस प्रकार के आंकड़े कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से जारी किए जाते हैं, लेकिन इनका कोई डाटा ऑफिशियल तौर पर मौजूद नहीं है। इन पर ज़्यादा भरोसा करने के लिए हम तैयार नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब जब शिक्षक भर्तियों को लेकर मांग की जाती है तो समाचार पत्र ऐसी जानकारी देने लगते हैं कि छात्रों की संख्या कम है और शिक्षक सरप्लस हैं। और जब चुनाव आने वाले होते हैं तो उसी समय पर ये समाचार पत्र हमें बताते हैं कि कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे एक भी पद नहीं है और वहाँ पे शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। इतने पदों पे शिक्षक भर्ती आएगी, रोज एक नए आंकड़े इनके माध्यम से भी बताए जाते हैं। तो फिलहाल ये पूरे तरीके से छात्रों को घुमाने का कार्य किया गया है। इस आंकड़ों में ज़्यादा विश्वास करने लायक कोई चीज़ें है नहीं है, क्योंकि पिछले 3 सालों के अंदर छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और ऑफिशियल तौर पर इस बात को लेकर सरकार दावा भी करती है, क्योंकि वो हर साल 2 करोड़ नए छात्रों का एडमिशन कराने का टारगेट भी रखते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। तो फिलहाल वर्तमान के अंदर जो जानकारियाँ देखने के लिए मिल रही हैं, छात्र शिक्षक अनुपात के अंदर फिर से कहीं ना कहीं खेल किया जा रहा है और कुछ नहीं है। छात्रों को एकजुट होने की आवश्यकता है नई शिक्षक भर्तियों के लिए, अदरवाइज सरकार ऐसे ही घुमाती रहेगी। कभी चुनाव के समय भर्ती आएंगी तो कभी आप सभी के सामने इस प्रकार के छात्र शिक्षक अनुपात दिखाकर घुमा दिया जाएगा। बाकी आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।